हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। तो चलिए आज हम चैप्टर 8 का वर्किंग विद लैंग्वेज करते हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन 1, fill in the blanks in the sentences below using the appropriate forms of the words given in the following box. So इस एक्सरसाइज में आपको fill in the blanks करना है एंड इन वर्ड्स का अप्रोप्रिएट फॉर्म भरना है। इसका मतलब क्या है अप्रोप्रिएट फॉर्म भरने का। इससे पहले हम ये एक्सरसाइज करें, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। सो बेसिकली देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ड। एक वर्ड एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है, एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि इन चारों की डेफिनेशंस क्या हैं। कोई भी अगर आप एक वर्ड लेंगे एंड हम उन्हें रूट वर्ड कह सकते हैं। लेट्स सपोज कि गाइड हमारा एक रूट वर्ड है। इससे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गाइड, अगर कोई बंदा गाइड कर रहा है आपको, अब जब भी कोई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं वो आपको एज अ गाइड बताता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है। या अगर आपको कोई गाइड भी कर रहा है आपके लाइफ में तो आप उसको गाइड बोल सकते हैं। बट गाइड करना इटसेल्फ इज ऑल्सो अ वर्ब। ही इज गाइडिंग मी। सो गाइड कैन ऑल्सो वर्क एज अ वर्ब। ये नाउन के फॉर्म में भी एक्ट कर सकता है, वर्ब के फॉर्म में भी एक्ट कर सकता है। बट नाउन फॉर्म में यू कैन इवन मॉडिफाई। ए एन सी वर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंस हो गया, वैसे गाइडेंस हो गया वर्ड। अगर आपने इसमें थोड़े से ऐसे सफिक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से वो एक और नाउन फॉर्म ले सकता है। गाइडेंस का मतलब जब आपको कोई गाइड करता है तो उस प्रोसेस को आप गाइडेंस बोलेंगे या उस सलाह को आप गाइडेंस बोलेंगे। इट इज ऑल्सो अ नाउन, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है, गाइडिंग हो गया, गाइडेड हो गया। लाइक गाइडिंग प्रिंसिपल, दिस इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ये गाइड करने वाला प्रिंसिपल है। इवन दो ये आपको वर्ब के फॉर्म्स लगेंगे बिकॉज यू कैन सी आईएनजी फॉर्म है, ये ईडी फॉर्म है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल। बट स्टिल ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हम कवर करेंगे कि कैसे पार्टिसिपल्स भी नाउन वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी वर्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन 4 फॉर्म्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि पार्टिसिपल्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं सक्सीड। सक्सीड एक वर्ब है। ये वर्ब के अंदर आ जाएगा। यू कैन से ही सक्सीडेड और ही इज सक्सीडिंग। सिमिलरली इसका नाउन फॉर्म क्या रहेगा? सक्सेस। एंड सक्सेसफुल हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, सक्सेसफुली एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सिंपलर एग्जाम्पल था कंपेयर टू गाइड। नाउ इफ यू कम टू चेयर, चेयर इज अ नाउन। चेयर करना इज ऑल्सो अ वर्ब। ही इज चेयरिंग दिस कमिटी। ये एक वर्ब हो गया। एंड ही इज द चेयरिंग पर्सन ऑफ दिस कमिटी। चेयरिंग इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव, मतलब ये बंदा जो है चेयरमैन है काइंड ऑफ। ये एडजेक्टिव हो गया। एंड इट इज अगेन एग्जाम्पल की कहाँ एक पार्टिसिपल जो है एक फॉर्म ऑफ द वर्ड की तरह बिहेव कर रहा है अदर देन द वर्ब, दैट इज द एडजेक्टिव हियर। ट्रैवल अगर आप देखेंगे तो ट्रैवल, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल प्लान्स। ट्रैवल यहाँ पे एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। वर्ब, ही इज ट्रैवलिंग, दे ट्रैवल्ड, आई ट्रैवल्ड। ट्रैवल इज अ वर्ब। ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एडजेक्टिव। बेसिकली यू कैन से ही इज अ ट्रैवल्ड पर्सन, मतलब वो बहुत ज्यादा घुमा हुआ आदमी है। पेल फॉर एग्जाम्पल, पेल में पेलनेस। नेस वर्ड्स बहुत सारे आपने देखे होंगे जहाँ पे वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया। जैसे ए एन सी एक इम्पॉर्टेंट सफिक्स है, वैसे नेस एक इम्पॉर्टेंट सफिक्स है जिससे नाउन बनता है। देन पेल, ही इज पेलिंग, दैट इज अगेन अ वर्ब। पेल रूट फॉर्म में एक एडजेक्टिव है एंड पेलली एक एडवर्ब हो गया। सिमिलरली आप ये सब चीजें जो है ड्रॉ ट्रू के साथ भी कर सकते हैं। यू कैन सी दिस टेबल एंड इसी चीज को हमें, आपके पास एक रूट वर्ब होगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल हो गया, चेयर हो गया, एक रूट वर्ब दिया है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड आपको इन चारों फॉर्म्स में से कोई एक अप्रोप्रिएटली यूज करना है इस एक्सरसाइज में। आई मेट अ डैश फ्रॉम द एंटीक लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा फॉर्म होगा। इज इट नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। आपको इन चारों में से डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। एंड इट इज वेरी क्लियर कि यू आर मीटिंग समवन एंड समवन कैन बी अ नाउन ओनली। यहाँ पे नाउन आएगा एंड आप बोल रहे हैं कि आप किसी से मिले एंटीक लैंड से। एंटीक लैंड का मतलब कि ऐसी जगह जो कि थोड़ी हिस्टोरिकल है, एंशियंट जगह है, पुरानी जगह है। वहां से आप किसको मिलेंगे?
अगर आप इन वर्ड्स को देखें तो ट्रैवलर एक वर्ड है जो कि ट्रैवल से बन सकता है, एंड आप एक ट्रैवलर से मिल सकते हैं जो कि एंटीक लैंड से ट्रैवल करके आया है, सो यू कैन से ट्रैवलर। I need a special dash in mathematics. I can't count the number of times I have failed in the subject. So again, I need something, and something can be a noun. So definitely यहाँ पे noun form आएगा, and यहाँ पे इसको क्या चाहिए, कुछ special चाहिए. So it can be special attention, but attention हमारे word list में नहीं है. So ऐसे हमने डिस्कस किया था कि guidance हो सकता है. So हम एक I need a special guidance. मुझे special guidance चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ इस सब्जेक्ट में. सो दैट इज गाइडेंस. द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी डैश टू आइजैक न्यूटन. सो कितना अच्छा आपके पास एक एग्जांपल भी आ गया कि कैसे गाइड को, अनदर नाउन फॉर्म है गाइड का ही, एंड यहाँ पे यूज किया गया है जैसे मैंने आपको उस टेबल में बताया था. सो गाइडेंस एज वेल एज गाइड दोनों नाउन फॉर्म्स हैं. सो द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी डैश टू न्यूटन. सो गाइड स्टीफन हॉकिंग को एक वर्दी डैश बुलाने, वर्दी समथिंग बुलाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वर्दी हियर क्या है, एडजेक्टिव है. एंड एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, किसकी क्वालिटी बताता है, एक नाउन की. सो यहाँ पे डेफिनेटली एक नाउन आएगा. सो नाउ आपको क्या करना है, हु इज व्हाट वर्दी. आपको याद होगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में उन्होंने सक्सेसर कहा गया था, एक वर्दी सक्सेसर. सो सक्सेसर वर्ड सक्सीड यानी सक्सेस रूट वर्ड से बनेगा. सो यू कैन राइट successor. His other problems dash into insignificance beside this unforeseen mishap. So उसके जो दूसरे problems थे वो insignificance की तरफ something हुए beside this unforeseen mishap. तो उसके साथ, इस particular person के साथ कुछ अनफोर्सीन अनप्रडिक्टेबल मिसहैप हुआ है, कुछ दुर्घटना घटी है. तो उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है वो इनसिग्निफिकेंट हो गई है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्रक्स ये है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का. सो यहाँ पे क्या फॉर्म आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम्स इनसिग्निफिकेंट बन रही है. सो यहाँ पे डेफिनेटली एक वर्ब आएगा, एंड कौन सा वर्ब आएगा. सो यहाँ पे डेफिनेटली चेयर नहीं आ सकता, ड्रॉ नहीं आ सकता, ट्रू नहीं आ सकता, एंड पेल आएगा. मे बी आपके लिए पेल वर्ड का यूसेज थोड़ा न्यू होगा, बट यहाँ पे वर्ब फॉर्म में उसका पास्ट फॉर्म आएगा. सो पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस मतलब फेडेड इनटू इनसिग्निफिकेंस, या इनसिग्निफिकेंट हो गई उनकी प्रॉब्लम. द मीटिंग वाज डैश बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड. सो जो मीटिंग है डैश हो रही है यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड से. सो बोर्ड का कोई यंगेस्ट मेंबर है, वो मीटिंग को क्या कर रहा है. सो डेफिनेटली हमने डिस्कस किया था कि चेयर वर्ड हो सकता है, लाइक चेयरिंग अ कमिटी. सो चेयर्ड was chaired by youngest member. Some people say yours dash when they informally refer to themselves. So ये definitely एक salutation की बात हो रही है, जैसे हम letters में लिखते हैं yours sincerely. So यहाँ पे क्या आएगा, definitely yours truly. So यहाँ पे ये adverbial form में आ गया, adverb में आ गया. I wish it had been a dash. We would have been spared the noise of celebrations at least. So क्या wish कर रहा हूँ मैं कि ये मैच क्या हो जाता, ड्रॉ हो जाता, ड्रॉ मैच होता. सो आई विल से अ ड्रॉ मैच. एंड यहाँ पे ये ड्रॉ क्या है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है. इन पर्टिकुलर वर्किंग विद लैंग्वेज एक्सरसाइजेज में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको बताए जा रहे हैं. सो वन इज पार्टिसिपल्स. सो पार्टिसिपल्स क्या होता है, एक वर्ब फॉर्म होता है. सो वर्ब फॉर्म में भी जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं वो आईएनजी फॉर्म है एंड ईडी फॉर्म है. सो ये जो दो फॉर्म्स हैं वो कैसे यूज होते हैं as a verb, as an adjective, as a noun, as an adverb. So just to give you an example, अगर मैं बोलूँ I am bored. So here in this example I am bored, मैं bored हो गया हूँ. So this is in verb form which is typical. But the books are boring. ये books क्या हैं, boring है. So यहाँ पे boring जो है, जो कि same bore word से बना है, ये कैसे act कर रहा है as an adjective. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये books क्या हैं, boring है. I am defining their quality. So ये adjective हो गया. Now verb forms कैसे as a participles कैसे as noun denote करते हैं. So you can say cooking is a useful skill. सो कुक करना एक बहुत यूजफुल स्किल है. सो कुकिंग यहाँ पे अगेन पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे, एंड ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है बिकॉज यू आर सेइंग कि ये एक स्किल है, इट इज समथिंग, एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सो ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. नाउ एडवर्ब का जो केस है जहाँ पे पार्टिसिपल्स एज एन एडवर्ब यूज होते हैं,
वो डायरेक्टली एज अ वर्ब एडवर्ब नहीं यूज किए जाते हैं, एक एडवर्बियल फ्रेज में होते हैं. सो फॉर एग्जांपल अराइविंग लेट, आई सैट एट द बैक ऑफ द बेंच. सो अराइविंग लेट फॉर एग्जांपल इसको एक एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं, एंड अराइविंग फॉर एग्जांपल एज एन एडवर्बियल कैरेक्टर दे रहा है उस पर्टिकुलर फ्रेज को. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लास्ट वन, सो आपके क्लास के हिसाब से आई स्किप इट. बट यू कैन नॉर्मली सी कि पार्टिसिपल्स ऑब्वियसली एज अ वर्ब यूज किए जा सकते हैं एक टेंस को डिनोट करने के लिए. सो आईएनजी कैन बी पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी कैन बी डेफिनेटली पास्ट टेंस, बट एडजेक्टिव एंड नाउन की तरह भी ऐड किए जा सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने. सो फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, सो एडजेक्टिव के भी फॉर्म्स होते हैं जो कि इस वन ऑफ द एक्सरसाइजेस में कवर होगा. दैट मीन्स एडजेक्टिव के क्या फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं. एक सिंपलेस्ट फॉर्म को आप बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो फॉर एग्जांपल आई विल से बोरिंग या गुड या बैड. सो ये हो गए फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फॉर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म्स. कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म कब यूज किए जाते हैं, जब हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो. सो यू कैन से कि आई एम मोर बोरिंग देन हर, सो दैट वुड बी कंपैरिजन. मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बोरिंग हूँ उसके मुकाबले. बेटर, सो गुड का क्या हो जाएगा, बेटर. सो यू विल सी कि इन सम केसेस आप मोर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिनोट करने के लिए कंपैरेटिव. समटाइम्स वर्ड ही चेंज हो जाते हैं एंड नॉर्मली दे आर ER words, and bad for example will be completely different, worse. There are other words, for example happy, and happy ER word बन जाएगा, so that would be happier. एंड लास्ट फॉर्म होता है सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मतलब अगर आपको दो लोगों से या दो चीज़ों के बीच में से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करनी है एंड आपको बताना है कि ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है उस क्वालिटी के लिए, सो यू विल यूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म. सो मोस्ट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, सो यू कैन से मोस्ट बोरिंग. बेटर के लिए होता है बेस्ट, सो दैट इज EST वर्ड. वर्स के लिए हो जाता है वर्स्ट, एंड हैप्पियर का हो जाएगा हैप्पीएस्ट. सो मोर ऑफन देन नॉट यू विल सी कि मोस्ट या EST फॉर्म्स जो हैं आपको मिलेंगे सुपरलेटिव फॉर्म्स के लिए. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. वॉक, स्टिक. कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स? इट इज सिंपल. Add ing to the verb and use it before the noun. Put an article at the beginning. A walking stick. Now make 6 such phrases using the words given in the box. So ultimately ये participle का exercise है जिसमें एक word को हमने participle में convert करके उसको as an adjective हम use कर रहे हैं. So ये पूरा example ऐसा है जिसमें आप ing form बनाएंगे इस particular word का and it will act as an adjective. और एडजेक्टिव डेफिनेटली अगर आप किसी नाउन के साथ लगाएंगे तो एक मीनिंगफुल जो है नाउन फ्रेज बन जाएगा. सो फॉर एग्जांपल अ वॉकिंग स्टिक एक नाउन फ्रेज है जिसमें एक एडजेक्टिव है एक नाउन है. सिमिलरली रीड सेशन का आप क्या बना सकते हैं, अ रीडिंग सेशन. सो आई एम होस्टिंग अ रीडिंग सेशन टुनाइट. मैं एक रीडिंग सेशन आज रात होस्ट कर रहा हूँ. सो रीडिंग सेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा सेशन जहाँ पे आप रीडिंग करने वाले हैं. सिमिलरली स्माइलिंग फेस, सो एक ऐसा फेस जो कि स्माइल करता हुआ है. सो शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस. रिवॉल्व चेयर का हो जाएगा रिवॉल्विंग चेयर. सो एक ऐसी चेयर जो रिवॉल्व करती है, घूमती है. आपने देखा होगा ऑफिसेज में ऐसी चेयर्स अवेलेबल होती है जो इस पे आप पूरा घूम सकते हैं इधर से उधर. सो आई हैव अ रिवॉल्विंग चेयर इन द ऑफिस. वॉक टूर, ये वर्ड हमने ऑलरेडी देखा था इस चैप्टर में. सो कैन यू गिव मी अ वॉकिंग टूर ऑफ योर गार्डन. क्या तुम मुझे एक वॉकिंग टूर दे सकते हो इस गार्डन का, मतलब चल चल के हम जो है टूर करेंगे आपके गार्डन को. डांस डॉल, सो डांसिंग डॉल. माई सिस्टर हैड अ डांसिंग डॉल व्हेन शी वाज 8. सो मेरी सिस्टर के पास एक डांस करने वाली डॉल थी जब वो 8 साल की थी. सो डांसिंग डॉल. विन चांस का हो जाएगा विनिंग चांस. सो यू हैव अ विनिंग चांस इन दिस लॉटरी. तो तुम्हारे पास जो है जीतने वाला चांस है, दैट मीन्स तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस लॉटरी में. नाउ बिफोर वी गो टू थर्ड एक्सरसाइज, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जिसमें बेसिकली हमें फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है. सो आइदर पॉजिटिव, आइदर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव. एंड जो है रूट एडजेक्टिव यहाँ पे दिया गया है. सो माई फ्रेंड हैज वन ऑफ द डैश कार्स ऑन द रोड. सो ये जो वन ऑफ द केसेस होते हैं जब यू से वन ऑफ द, व्हेन यू से वन ऑफ दी, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप रेफर कर रहे हैं. सो यू विल ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ड हियर. सो वन ऑफ द कार्स, आई हैव वन ऑफ द कार्स, आई हैव वन ऑफ दोस कार्स. सो यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज किया गया है. बट यहाँ पे अगर आपको एक एडजेक्टिव का फॉर्म घुसाना है तो यहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म आएगा. सो माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स, बिकॉज आपको बहुत सारे कार्स के बीच में से कंपैरिजन करना है एंड एक को चुनना है. सो इट विल बी ऑलवेज सुपरलेटिव फॉर्म.
दिस इज द डैश स्टोरी आई हैव एवर रेड। सो स्टोरी आई हैव एवर रेड, सो ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि कुछ कुछ क्वालिटी है, कुछ एडजेक्टिव है जो कि मैंने आज तक पढ़ी है। सो मैंने आज तक पढ़ी है मतलब मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रखी है, एंड यहाँ पे जो स्टोरी है उन सब में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड डेफिनेटली यू कैन अगेन नोट ये आईएनजी है, सो ये एक पार्टिसिपल है जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। सो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। What you are doing now is dash than what you did yesterday. So जब भी than आता है एंड यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, नाउ वर्सेस yesterday, आज जो ये काम कर रहा है प्लस जो कल उसने काम किया। एंड जब भी than रहता है तो ये आपके लिए एक हिंट है कि यहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। सो यहाँ पे easy का हो जाएगा easier। एंड नॉर्मली जब भी y रहता है एंड ऑफ द रूट वर्ब एंड आप उसको कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो y का I हो जाता है एंड देन आप ER लगाते हैं, तो दैट्स व्हाई ये वर्ड बन गया easier। रमेश एंड हिज वाइफ आर बोथ डैश। सो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि रमेश और उसकी वाइफ दोनों क्या हैं, कुछ हैं। यहाँ पे वर्ड है शॉर्ट, सो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपली आप दोनों को बता रहे कि दोनों ऐसे हैं। सो यू विल सिंपली से बोथ आर शॉर्ट। सो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर्म हो गया एडजेक्टिव का, सिंपलेस्ट फॉर्म। ही अराइव्ड डैश एज यूजुअल, इवन द चीफ गेस्ट केम डैश देन ही डिड। सो देन है डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। सो ही अराइव्ड लेट, सो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल, वो लेट आया एज यूजुअल। इवन द चीफ गेस्ट, इवन चीफ गेस्ट जो है उससे पहले आए, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्लियर। सो थर्ड क्वेश्चन हम अब करते हैं, यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर व्हाई यू चोज वन और द अदर। सो आपको या तो यहाँ पे ऑल यूज करना है या तो बोथ यूज करना है, एंड आपको पार्टनर को बताना है, आप जिसके साथ ये ग्रुप में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि आपने पहला क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं। सो बोथ वर्ड का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब दो चीज़ों की बातें हो रही हैं, एंड ऑल वर्ड का इस्तेमाल तब आप करेंगे जब दो से ज़्यादा चीज़ों की इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हम एग्जांपल देखते हैं एंड हम समझते हैं कि क्या करेक्ट यूसेज होगा। ही हैज़ टू ब्रदर्स डैश आर लॉयर्स। सो उसके दो भाई हैं, दोनों क्या हैं, लॉयर्स हैं। तो जब भी आप बोलते हो दोनों, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ आर लॉयर्स। मोर देन 10 पर्सन कॉल्ड, यहाँ पे 10 से ज़्यादा लोगों की बातें हो रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू। दे डैश चीयर द टीम। सो यहाँ पे दे है एंड दे वर्ड का, दे प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए करते हो। सो यहाँ पे दो भी हो सकते हैं या 2+ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, आई डोंट नो। सो यहाँ पे दोनों करेक्ट है। सो यू कैन इवन से दे ऑल चीयर द टीम या दे बोथ चीयर द टीम। मान लीजिए भाई बहन जो है किसी मैच को देखने गए हैं एंड यू कैन से दे बोथ चीयर द सी, आप उस भाई बहन के बारे में बातें कर रहे हैं एंड देन यू विल से दे बोथ चीयर द टीम, या बहुत सारे लोग थे एंड आप उनके बारे में रेफर कर रहे हैं। डैश या पेरेंट्स आर टीचर्स। सो पेरेंट्स दो होते हैं, एक मम्मी एक पापा, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर पेरेंट्स आर टीचर्स। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी डैश ऑफ इट। तो तुम्हारे पास कितने हैं, मुझे सब दे दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।